नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम लहसुन में खाद की बात नहीं करेंगे, किसी दवाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो बात करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे किसान साथियों के लिए। किसान भाइयों, हम लहसुन की आखिरी टाइम की बात करेंगे, उसकी पकने के समय की बात करेंगे और किसान साथियों उसको बाहर निकाल करके कटवाने और उसको लंबे समय तक हम भंडारण कर सकें। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि हमारे किसान भाइयों से गलती हो जाती है और फिर लास्ट में उनकी लहसुन ख़राब हो जाती है, वो रोक भी लेते हैं, भंडारण कर देते हैं, उसके बाद भी ख़राब हो जाती है। या तो किसान साथियों से वो लहसुन अनजाने में कच्ची उखड़ जाती है या फिर वो समय से बाद में निकालते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से भी पूछने की आप आपकी लहसुन को कब निकालें, कब उसमें आखिरी पानी पिलाएं और उसको लंबे समय तक भंडारण कैसे करें। तो साथियों, चलिए बात करते हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं आखिरी पानी से। आखिरी पानी पिलाने के संकेत बता दूं कि हमें आखिरी पानी हमारी लहसुन को कब पिलाना चाहिए। किसान भाइयों, उसका पहला संकेत तो है कि ये जो टॉप पर ये जो पत्ता रहता है, ये गोल पत्ता यदि आपको 50 से 60% दिखने लगे तो आपकी लहसुन को आप आखिरी पानी पिला सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरा संकेत है, जिस प्रकार से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बोंडी ये इसमें है, इसमें है, ये इसमें है। तो इस प्रकार से यदि ये बोंडी 40 से 50% आपको आपकी लहसुन में दिखने लगे तो आप निश्चिंत होकर आखिरी पानी आपकी लहसुन को पिला सकते हैं। इससे आपकी लहसुन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार बनेगी, उसका कंद भी अच्छा बनेगा और उसका पर्दा कहीं ना कहीं मजबूत बनेगा। तो साथियों, ये तो बात हो गई आखिरी पानी की। आखिरी पानी के वीडियो मैंने पहले भी डाले हैं और जिन किसान साथियों ने नहीं डाले उनके लिए मैंने ये जानकारी दी है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि आखिरी पानी के बाद हमें हमारी लहसुन कैसे पता चलेगा कि हमारी लहसुन पक गई है और उसको हमें निकाल लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, आखिरी पानी पिलाने के बाद जैसे काली मिट्टी रहती है तो उसमें थोड़ी नमी ज़्यादा समय तक रहती है, यानी कि 18 से 20 दिन तक नमी रहती है। और जो मुरम वाली ज़मीन रहती है उसमें नमी जल्दी सूख जाती है, 10 से 12 दिन में सूख जाती है। तो किसान भाइयों, आप खेत पर जाएं और आपकी लहसुन को देखें। जैसे मान ली जाए उसका ये जो तना यहाँ से ये पकड़ करके देखें, ये और ये यहाँ से बिल्कुल पोचा हो जाता है, गादी गादी सा। तो ये भी एक संकेत है लहसुन पकने का। और उसके पत्ते जो हैं बिल्कुल झुकने लग जाते हैं, वो भी एक संकेत है, आप ये भी देख लें। और जो तीसरा संकेत है वो है आपकी लहसुन की ये कलियां आपको दूर से दिखने लग जाती है, उभरी उभरी, मतलब कलियां छटने लग जाती है। तो आप देख लें कि आपकी लहसुन में कलियां छटना स्टार्ट हो गई है, तो आप उस टाइम पे आपकी लहसुन को निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब संकेत तो मैंने आपको बता दिए कि हमारी लहसुन पक गई है, हमें निकाल लेना चाहिए। लेकिन जो लंबे समय तक भंडारण करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। तो किसान साथियों, आप लंबे समय तक तभी रोक पाएंगे, वरना आपको लॉस जाएगा, आपकी लहसुन पोची पड़ेगी। यदि आपको भंडारा नहीं करना है तो आपको फिर इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसान साथियों, लहसुन हमारी हमने उचका ली और जब लहसुन उचकाते हैं तो उस टाइम पे यदि लहसुन में ये ज़्यादा नमी की वजह से, थोड़ी ज़्यादा नमी में किसान साथी उखाड़ लेते हैं तो ये जो मिट्टी आती है और ये जो जड़ बिल्कुल सुरक्षित पूरी आती है, तो आप फिर 3 से 4 दिन का और इंतज़ार करें, थोड़ी नमी सूखने दें, उसके बाद आपकी लहसुन को उखाड़ें। क्योंकि ये जो मिट्टी आती है तो इससे कहीं ना कहीं हमारा पर्दा या लहसुन की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आप 4-5 दिन और इंतज़ार करें, फिर आपकी लहसुन को उखाड़ करके और खेत में पतली पतली बिछा दें। और किसान भाइयों, लहसुन को ज़्यादा धूप नहीं लगानी है, सिर्फ आप 4 से 5 धूप ही लगाएँ और 4-5 धूप लगाने के बाद आपकी लहसुन को कटवाएँ। कटवाते टाइम भी आपको एक विशेष ध्यान रखना है। किसान साथी हमारे कई करते हैं कि बिल्कुल लहसुन को यहाँ से गोड़ से कटवा देते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपकी लहसुन को लगभग यहाँ से 1 इंच के लगभग उसमें डंडी ज़रूर होना चाहिए, तो आप आपकी लहसुन को कटवाएं इतनी डंडी रखकर। और हमारे कई मजदूर साथी क्या करते हैं, जैसे उसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मिट्टी दिखी तो वो लहसुन को उठाई और ज़मीन पर रगड़ देते हैं। ये गलती साथियों नहीं करनी है, लहसुन को रगड़ना नहीं चाहिए। लहसुन को रगड़ने से उसका पर्दा कमज़ोर होता है और कहीं ना कहीं फिर जब हम उसको थोड़ी लंबे समय तक रखते हैं तो कलियां खिलने का खतरा बन जाता है। तो आप लहसुन को रगड़े नहीं। हाँ, उसमें यदि हल्की फुल्की मिट्टी अगर आ भी गई है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो हम उस टाइम पे जब चलने से छानते हैं उस टाइम पे ठीक वो खिल जाती है, तो वो कोई विशेष बात नहीं है। और लहसुन कटवाने के बाद हमारे कई किसान साथियों से गलती हो जाती है या जानकारी के अभाव की वजह से वो ये गलती कर देते हैं, इससे भी उनका भंडारण ठीक से नहीं हो पाता है और ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाते हैं, पोची पड़ती है लहसुन। किसान साथियों, लहसुन को कटवाने के बाद हमें कभी भी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में यदि हम उसको
4-5 दिन सुखा देते हैं काटने के बाद। काटने के पहले तो 4-5 दिन की धूप लगाना अनिवार्य है, लेकिन काटने के बाद जो किसान साथी 4-5 दिन की धूप खेत में लगा देते हैं, उससे हमारी लहसुन का पर्दा कहीं ना कहीं चटक जाता है और कलियां खिल जाती है, तो वो बड़ी भारी दिक्कत होती है। उससे भी किसान साथियों को बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लहसुन को कटवाने के बाद हमें छाया में सुखानी है। 10 से 12 दिन आप उसको छाया में पतली करके पटक दें और छाया में ही सूखने दें। छाया में यदि आप लहसुन सुखाते हैं तो फिर उसका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता है, और आप चाहें तो फिर उसको चाल कर छान करके और छोटी कली बड़ी कली अलग करके और आप भंडारण कर सकते हैं। लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 महीने बाद बेचें, आप चाहें तो 1 साल बाद बेचें। आपकी लहसुन का वजन बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा और आपकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने और किसान साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।